अभी महाराणा प्रताप नहीं है, इसके बाद महाराणा प्रताप आएंगे। इसके बाद ही महाराणा प्रताप का चित्तौड़ में आना हो रहा है, जन्म होगा। उसी वंश में महाराणा प्रताप है जो हल्दी घाटी में अकबर को धूल चटा दिए, मुगलों को। तो लोगों ने बड़ी तरकीब से कहा सांप पिटारा राणा भेजे। मीराबाई को गहने आभूषण के बहाने सांप का पिटारा भेजवा दिया। सारे महल किले दरवाजे बंद करके रात में कहा मीराबाई खोल कर देखेंगी, ये नाग नागिन उनको डस लेंगे, वहाँ कोई रहेगा नहीं, मर जाएंगी। सब दरवाजे बंद कर दिए गए। लेकिन मीराबाई ने खोला, सारे सांप जो उसमें भरे थे बेहोश होकर जमीन पर पड़ गए। सुबह राणा ने कहा जाकर देखो महारानी तो मर गई होंगी। सिपाही आकर कह रहे हैं कि महाराज महारानी तो पूजा कर रही, मरी नहीं। राणा ने कहा कि भाई मेरे नाग नागिन का इतने जहरीले नाग नागिन भेजे कि उनका रे का महाराज सब मरे पड़े हैं, सब धरती पर बेहोश पड़े हैं। महारानी पूजा में उनके बगल में ही नाग नागिन पड़े हैं। इसके बाद एक और तरकीब लगाई गई, जहर का प्याला राणा भेजे, ऐसा उनके ग्रंथों में मिलता है। अब उस जमाने में तो हम आप थे नहीं, लेकिन संभावना है कि ऐसा हो सकता है। आज भी हम आप उस समस्या से जूझते हैं, जात का संकट, बिरादरी का संकट, समाज का संकट। भजन भक्ति में आप परमार्थ में निकले हो, प्रचार में सत्संग में कितना विरोध, रिश्तेदारों का, घर वालों का, जबकि मिशन इतना बड़ा। मीराबाई के ज़माने में तो मिशन बहुत छोटा था, कोई जानता भी नहीं था, संत मत। समस्याएं जरूर आई होंगी, हो सकता किसी ने बढ़ाकर लिख दिया हो, लेकिन कुल मिलाकर के मीराबाई को संघर्षों का सामना करना पड़ा है परमार्थ के लिए। गुरु की भक्ति में, गुरु की सेवा में उन्होंने कठिन मेहनत संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी है। औरत जाति में जन्म लेकर चित्तौड़ की महारानी होकर, जिन्होंने कभी किले महल के बाहर कदम नहीं रखा था, आज उन्होंने गुरु भक्ति में कितना बड़ा संघर्ष झेला। ये हमारे आपके लिए गुरु भक्ति का नमूना है, उनका एक आदर्श दिखाई देता, इतना बड़ा कमाल की भक्ति। जब जहर का प्याला भेजा गया तो कहा गया भाई आपके लिए दवाई है, जड़ी बूटी है। हंस हंस मीरा कंठ लगाए, मीराबाई ने उसको पी लिया, बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती। कमरे बंद हैं, रात का समय है। थोड़ी देर के बाद वो देख रहे हैं कि कमरे में प्रकाश हो जाता और उनकी चेतना, बेहोशी के बाद जहर इतना खतरनाक था, बेहोश हो गई। इसके बाद जब उनको होश आता, आँख खुलती है, तो मीराबाई ने देखा कि सामने गुरु रविदास मुस्कराते हुए खड़े हैं, जबकि चित्तौड़ के सारे किले फाटक महल बंद किए गए हैं। वो तो महारानी को मारने का षड्यंत्र था, लेकिन रविदास गुरु प्रकट हो गए। उन्होंने मीरा से कहा, मीरा तुम कभी कुछ खाती पीती थे तो अपने गुरु को भोग लगाती थी, आज तुमने क्या पा लिया कि बिना भोग लगाए खा गई। मीराबाई ने कहा, गुरुदेव अच्छा हुआ भोग नहीं लगाया, मैं तो इसको दवा समझ करके पी गई थी। अब दवा और टिकिया टैबलेट गुरु को क्या भोग लगाया जाएगा, पूरी हलवा हो तो भोग लगाया जाए। मुझको ये दवा के नाम पर काढ़ा बनाकर भेजा गया था, लेकिन गुरुदेव ये तो भयंकर जहर था। गुरु रविदास ने कहा, मीरा तुम अगर भोग भी लगाती तो तुम्हारा गुरु इतना मतलबी नहीं है कि पूरी मिठाई खाने के लिए टूट पड़ेगा, और जब जहर पीने की बारी आएगी तुम्हारा गुरु पीछे हट जाएगा। गुरु और शिष्य का नाता अमर रिश्ता होता। हे मीरा, आज इस जहर को मैंने ही पान किया है। ये जहर तो इतना खतरनाक था, अगर इसको अपने ऊपर मैं न ले लिया होता अब तक तुम्हारी मौत हो गई होती। इसको मैंने अपने ऊपर ले लिया, दुनिया पर आफत आनी थी, अपने सर पर ओढ़ लिया। गुरु दूसरे के दुख तकलीफ को संत महापुरुष अपने ऊपर सूली का कांटा बना देते हैं।
आपको 16 आने भोगना है, गुरु 1 पैसे में निपटा देंगे। आपको कोई बड़ी बीमारी होनी है, गुरु को सर्दी जुखाम हो जाएगा, हजारों लाखों का भला उनके सर्दी जुखाम से 1 टिकिया टैबलेट खा लेंगे। गुरु महाराज ने देखो मेदांता अस्पताल में 10 दिन रहे, उसमें आप सबने सेवाएं भेजी, स्वास्थ्य सेवा। अब स्वास्थ्य सेवा इतना पैसा आया, स्वास्थ्य सेवा के नाम पर सबका दवा थोड़ा, लेकिन अगर 1 टिकिया टैबलेट चला गया तो सबका भला करके गए। दुनिया पर आफत आनी थी, अपने सर पर ओढ़ लिया। हमारी आपकी सबकी बला बीमारी 1-1 टैबलेट, 1-1 टिकिया, 1-1 खा करके गुरु महाराज ने लाखों करोड़ों लोगों को जीवन दान दे दिया। हमारी आपकी बीमारियों को सूली का कांटा बना गए। मालूम कितने लोग नहीं दे पाए, स्वास्थ्य सेवा चूकी गए होंगे, लेकिन बहुत से लोगों ने अंतिम समय में वेदांता तक पहुंचाया। तमाम जिलों के अध्यक्ष उसमें तमाम पैसा लेकर संगतों का वहां पहुंच रहे थे। और यही समय है, देखो आज 17 मई है, आज भी गुरु महाराज मेदांता अस्पताल में 2012 17 मई, कल 18 मई आएगी, करीब 5 बजे शाम को गुरु महाराज आश्रम पर आएंगे 18 मई को, और रात्रि में 9:30 बजे उन्होंने अपनी मौज इस शरीर के त्याग की निज धाम जाने की फरमा दिया। 18 मई सन 2012 रात्रि में 9:30 बजे आश्रम के अंदर कुटिया में। लेकिन 17 मई 2012 आज की तारीख में गुरु महाराज मेदांता अस्पताल, सैकड़ों प्रेमी पन्नी डालकर, तिरपाल डालकर, इतनी गर्मी लू में वहाँ सब लोग, दिल्ली के, हरियाणा की तमाम संघ भंडारे भी चल रहे थे। लेकिन अब अस्पताल में इतनी जगह तो अलाउ नहीं होगी, सब लोग रह नहीं सकते थे, फिर भी सैकड़ों लोग, उस समय के जितने भी जिम्मेदार लोग थे सब लोग वहाँ मौजूद थे। सब लोग मेदांता में पड़े रहे। और दिन तो दुखद है, लेकिन संतों महापुरुषों के दुख और सुख, उससे महान उनकी शिक्षाएं होती हैं। हमको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, क्या मेहनत करके गए, क्या सिखा करके, क्या पढ़ा करके गए। गुरु महाराज ने अध्यात्मवाद का पाठ हमको आपको पढ़ाया। अध्यात्मवाद क्या होता? अध्यात्मवाद वह विद्या है, ज्ञान है, लेसन है, पाठ है, नैतिक मूल्यों पर आधारित वो सब्जेक्ट यानी विषय है, जिसमें किसी मुर्शिद कामिल संत सदगुरु की मदद से, दया से, मेहर से, कृपा से हम अपनी जीवात्मा को जगाकर मरने के पहले परमपिता परमेश्वर से मिलकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, अमरत्व को प्राप्त करते हैं, अमर पद प्राप्त करते, उसको अध्यात्मवाद कहा जाता। अध्यात्मवाद इस संसार का सबसे सुपर, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान माना गया है। अध्यात्मवाद में तमाम समस्याएं अपने आप हल हो जाती। जैसे अध्यात्मवादी पुरुष, अध्यात्मवाद माने जिसको अपनी आत्मा का कल्याण करना है, पहली बात उसका भोजन शुद्ध हो जाएगा। हिंसा, हत्या, मार काट, लड़ाई झगड़ा, वो शराब नहीं पिएगा, गांजा नहीं पिएगा, आगे चलकर जब थोड़ा आनंद आएगा बीड़ी सिगरेट पान भी छोड़ देगा। अध्यात्मवादी आदमी, उसको उपवास और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता। शुरू में तो नहीं पता चलता, शुरू में तो ये सोचते हैं लोग कि चलो कोई बात नहीं, गुरु महाराज ने कहा गृहस्थ आश्रम में रहो, ब्रह्मचर्य और उपवास पर खूब खाओ, गुरु महाराज ने कहा दिन में 10 बार खाओ, कोई मनाही नहीं। लेकिन बाद में पता चलता कि ना ना ऐसा नहीं, गुरु महाराज ने भी कहा भाई कम खाओ, गम खाओ, किसी की निंदा मत करना, चुगली मत करना, झूठ मत बोलना, ये भी तो शिक्षाएं हैं। निंदा चुगली छोड़, तेरे भले की कहूँ। बाद में साधक को पता चलता है स्पिरिचुअल डेवलप, आत्मा के विकास के लिए ध्यान और भजन सुमरन बनाने के लिए
मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, मन बुद्धि चित्त को दोनों आँखों के बीच में एकाग्र होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा मन बुद्धि चित्त इस तीसरे तिल छठे चक्र मुकाम पर कंसंट्रेट नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, तब तक हमारी आत्मा यानी सूरज शब्द धुन को नहीं पकड़ पाएगी। न भजन बनेगा, न ध्यान बनेगा। मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन कब होगा? हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त है, दोनों आँखों के बीच में कब एकाग्र होगा? जब हम उपवास और ब्रह्मचर्य, दो फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ब्रह्मचर्य, घर गृहस्थी में रहने का मतलब तब भी ब्रह्मचर्य करना। गुरु महाराज भी कहते थे कि बच्चा महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य रहा करो, बाल बच्चों में रहो, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि नाम और काम की धार एक दूसरे की विपरीत दिशा में फॉलो करती है। नाम आपको ऊपर ले जाएगा और काम की धार आपको नीचे गिराती है, माया नीचे की तरफ। इसीलिए कहा जहाँ काम तह नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, एक म्यान में 2 खड़ग देखा सुना न कान। अब हम आप सोचते नहीं गृहस्थ आश्रम है, चलो ठीक है, किसी दूसरे की बहन बेटी ये वो ठीक है, नहीं करे, लेकिन अब घर में है तो चलो नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य आपको गृहस्थ आश्रम में, घर में भी रहना पड़ेगा, औरत हो चाहे मर्द हो। महीना 2 महीना का ब्रह्मचर्य आपको भरी जवानी, बुढ़ापे में तो ब्रह्मचारी हो ही जाओगे आप। जवानी में आप नाम को पकड़ना है तो काम को जलाओ, काम पर विजय प्राप्त करो, और काम पर विजय प्राप्त करने के लिए भोजन उपवास करना पड़ेगा। व्रत जिसको कहते हैं, व्रत यानी जब आपका भोजन सादा होने लगेगा तो आपका मन चंचलता कम होगी। इसीलिए उपवास का भी अध्यात्मवाद में महत्व है। कम खाना, सादा खाना, सादा भोजन करना और मात्रा में कम खाना, ये अध्यात्मवाद की फंडामेंटल थियरी में आता है। अब आप ज़्यादा चीना चुकड़ा खाओगे, कचौड़ी पकौड़ी जलेबी समोसा दिन भर बकरी की तरह कुचुर 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 खाओगे, ठीक है आपने मांस छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया, वो तो ब्रह्मचर्य को और खंडित करता, उसमें और काम वेदना जागती मांस और शराब से, आदमी बिल्कुल कामी कुत्ता की तरह पागल हो जाता। आपने मांस खाना शराब पीना छोड़ दिया, वो स्थिति तो आपकी नहीं है, लेकिन अभी भी आपकी आंखें आपको धोखा दे रही हैं। आप सड़क पर जाते हो, मान लो यहाँ तो सबके विचार पवित्र हैं, सब लोग एक ही जगह बैठे भी हो, कोई अलग अलग आपको नहीं बैठाया गया, लेकिन यहाँ से हट करके कभी कभी आप देखते हो, आप सड़क पर जा रहे, किसी की बहन बेटी जा रही, आंख फाड़ कर देख रहे, अब जब तक वार्ड में न चली जाए टक 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 देखते रहते आंख फाड़ कर। मोटरसाइकिल चला रहे तब तक एक्सीडेंट हो जाता उधर देखने के चक्कर में। ये बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों का बुरा हाल होता। ये मामूली चीज नहीं, ये परमार्थ के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस प्रतिरोध है। कहा काम का बेग उठे तन में, तब ज्ञान की बात गई बिसराई। पंडित काजी ज्ञान कसें, ज्ञान कथें, पढ़ी वेद कतेब रहे उरझाई। खोजत माया फिरे जो मिरे, गहि केस भुई पर देत लुटाई। काम जरे जब नाम बरे, अरु नाम बरे गुरु होई सहाई। इतना आसान ये सौदा नहीं है। आप भजन की बात कैसे करते हो? खाने में कोई कमी नहीं, जितना पहले खाते थे उतने रोटी अब भी खाते हो, बल्कि और ज़्यादा खाने लगे बुढ़ौती में। कहा शरीर कमज़ोर हो, थोड़ा और डाइट लो, थोड़ा टॉनिक लो, विटामिन लो। बताओ आप बुढ़ापे में कम करना चाहिए कि ज़्यादा खाना चाहिए? अब आप क्या क्या चीज़ बुढ़ापे में खाने लगते हो, शरीर और रोगी हो जाएगा, पचेगा नहीं, लीवर कमज़ोर है। वासनाओं में कोई बहुत अंतर नजर नहीं आ रहा।
इसी से समझ लो कि आपका भजन कहाँ बनने वाला है। खुद अपना बैरोमीटर नाप लो, खुद अपनी समीक्षा करो कि आप कहाँ खड़े हो। आपके अंदर काम वासना और आपके अंदर भोग प्यास में क्या कोई भंडारा में 1 घंटा भंडारा लेट हो जाए जिंदाबाद मुर्दाबाद बोल देते हो। थाली लेकर आंदोलन हड़ताल करोगे, थाली बजाओगे अध्यक्ष के खिलाफ। 30 साल सत्संग में आते हो गया, 1 घंटा रोटी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। गुरु महाराज ने कहा शाम को यहाँ भोजन मत किया करो 5 दिन। यहाँ तो नहीं करते, तब तक मेला में चले गए, कचौड़ी जलेबी समोसा वोसा खा करके 1 लीटर दूध पी के टनाटन। भजन किया नहीं, खाने में ही 2 घंटा बाजार में घूमकर समय बिता दिया काफी ओपी पीकर। भजन यहाँ भी नागा हो गया, माला तक नहीं करते यहाँ आकर के, और आप कमेंट करते हो कि भजन नहीं बनता है। ये वासना इतनी बुरी चीज, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की मट्टी पलीत कर दिया। और जब तक ये चीज रहेगी इसको ब्रीफ करना पड़ता, और ब्रीफ करने के लिए सादा जीवन उच्च विचार। ये टाट बोरा गुरु महाराज ने क्यों पहना दिया? भौतिकता पर तमाचा मारने के लिए, भौतिकता पर ब्रेक लगाने के लिए कि ये इंसानों देख लो, ये भी इंसान है, बोरा पहनकर गुजर कर रहे हैं। ये गरीब नहीं थे, सूट बूट टाई कोट पहनते थे यूनिवर्सिटी कॉलेज में लोग। लेकिन आज के इस वैज्ञानिक युग में जब आदमी दिन में 10 बार कपड़े बदल रहा है, आप दिन भर कपड़े उपड़े अच्छे से अच्छे पहनने के चक्कर में पड़े हो। इन बोरे वालों को देखो, इन्होंने अपने जीवन को बोरे में ही सेट कर दिया। इन्हीं बोरा पहन करके भी जीवन जिया जा सकता है। मान सम्मान में कोई कमी नहीं। आप 10 बार कपड़ा बदलो, गांव में कोई पूछने वाला नहीं। हमारा एक टाट बोरा वाला, उसका बोरा फटा है, ठेला लेकर जा रहा, जो भी गांव में मिल रहा, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। वो गांव का सबसे गरीब आदमी है, मजदूरी करता है, गिट्टी मिट्टी तोड़ता है, लेबर है। लेकिन गांव के बड़े बड़े चौधरी जब उसके तरफ देखते कहते भाई कहिए गुरुदेव जी कहाँ जा रहे हैं। उसी से लोग जय गुरुदेव हाथ जोड़कर बोलते गांव के बड़े बड़े लोग इलाके में। आपके सूट बूट टाई कोट को कोई देख, बल्कि लोग ईर्ष्या करते, बड़ा अपने को अहंकारी बनता, क्योंकि सूट बूट टाई कोट में तो अहंकार आएगा। कार मोटर हवाई जहाज में अहंकार है, बोरा में क्या अहंकार है? ये सब गिल्टी को गलाने के लिए, भौतिकता पर चोट मारने के लिए गुरु महाराज ने लाखों लाख लोगों को टाट पट्टी बोरा पहना दिया। क्या ये भौतिकवाद इतना बढ़ेगा, दुनिया पागल हो जाएगी उसी में। कम से कम शादी का जीवन देख करके गांधी महात्मा देखो सूट बूट टाई कोट पहनकर लंदन से आए, लेकिन सूट बूट टाई कोट उतार करके एक फकीरी बाना, आधी धोती पहन लिया, आधी कोट लिया। क्या गांधी महात्मा का नाम? आज राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। पिता एक ही होगा, राष्ट्रपति तो बदल जाएंगे। एक पति मर जाएगा, दूसरा पति बना सकते हो, लेकिन एक पिता मर गया, दूसरा पिता नहीं बनाया, तब तो गाली पड़ जाएगी। गांधी महात्मा को इतना बड़ा पद मिल गया, दूसरा कोई भारत में ले नहीं सकता, राष्ट्रपिता। शायद सूट बूट टाई कोट पहनने वालों को सम्मान नहीं मिला। एक फकीरी बाना, फकीरी कपड़ा पहन करके साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आदमी भारी वैभव से महान नहीं बनता। गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, सिविल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, परमार्थी आदमी को, आध्यात्मिक पुरुष को, साधक को, सत्संगी को अपना जीवन सादा बनाने का प्रयास करना चाहिए। आपका कपड़ा, आपका पहनावा पोशाक, आपका भोजन, आपकी बोली भाषा। कड़ुआ मत तो बोल तेरे भले की कहूँ, कड़ुआ खाओगे कड़ुआ बोलोगे। मिर्च मसाला ज़्यादा खाओगे कड़क बात बोलोगे, गुस्से वाली अहंकार वाली। सादा भोजन खाओगे तो जबान भी सादी मीठी आवाज़ निकलेगी, स्वीट। इसलिए सत्संगी को अपने जीवन शैली में बहुत परिवर्तन, व्यवहारिक परिवर्तन आप घर परिवार समाज में कर नहीं पाते हो।
बस एक ही शिकायत करते फिरते हो कि भजन नहीं बन रहा, भजन नहीं बन रहा। कैसे भजन बनेगा? मान सम्मान गरूर गुमान कोई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, क्षमता नहीं रह गई। एक बार किसी ने कुछ कह दिया, मथुरा छोड़कर भाग गए। कहते अब हम मथुरा नहीं जाएंगे, हमको पानी नहीं दिया, हमको टट्टी में नहीं जाने दिया, हमको भंडारे में खड़ा करा के रोटी दिया, हम भिखारी। अरे भाई भिखारी, गुरु की दर पर सब भिखारी हैं, राजा भी यहाँ भिखारी होता है। फिर भी दया की भीख मिल जाए बहुत बड़ी बात है। अहंकार गरूर गुमान घमंड ही तो त्यागना पड़ता। बड़े बने तिन मार सही, नानक नन्हा होए रहो जैसे नन्ही दूब, और घास जरी जाएगी धूप खूब की खूब। दीन गरीबी मत इस युग का, कहा कंचन तजना सरल है, सरल त्रिया करने मान बड़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजनी ये मान तजा तो क्या तजा, कंचन तजा तो क्या तजा, मान तजा ना जाए, मान बड़े मुनिवर गले मान सबन को खाए। मान सम्मान की चपेट में तो ज्ञानी पुरुष भी आ जाते हैं, हम लोग तो छोटे छोटे जीव हैं। इस पर भी आपको चिंतन विचार करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कहा ठोकर खाऊं 1000 रुपये, रहूं धनी के द्वार, एक दिन ऐसा आएगा धनी करेगा प्यार। आपको मास्टर से पढ़ना है कि विद्यार्थी से पढ़ना? स्कूल में किसी बच्चे से आपका झगड़ा हो गया, स्कूल छोड़कर भाग जाओगे, नुकसान आपका होगा। आपको तो मास्टर पढ़ना, चुपचाप आप किनारे होकर पढ़ो। आप विद्यार्थी से झगड़े के पचड़े में क्यों पढ़ते हो? हम सब लोग इस आध्यात्मिक स्कूल के विद्यार्थी हैं, अनेक जिले के, अनेक प्रांत के, अनेक जातियों के, अनेक धर्म के, अनेक विचार के, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, अच्छा सच्चा खराब से खराब लोग इस गुरु महाराज के सत्संग स्कूल में यहाँ आए हुए हैं। आप परख लिया करो, गड़बड़ा किनारे हो जाओ। आपको तो सीधे दरबार से मतलब है, पढ़ लो, जो पढ़ाया जा रहा सीख लो, ज्ञान समझ लो। पूज महाराज जी आपको पढ़ा रहे, पढ़ लो आप। अब किसी ने आपसे झगड़ा कर दिया, भाग गए आप, महाराज जी ने तो कुछ कहा नहीं आपको, लेकिन ये मन है कि देखो यही मन तो गड़बड़ करता, सब मन ही है, मन उत्पात करता, मन ही तो सब बाउंडर मचाए बैठा। कहा बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को शूरमा कहना। कहा ये मन ही सारे संसार में बाउंडर बवाल। जब आप सत्संगी नहीं थे तब भी मन आफत करता था, सत्संगी बनने के बाद इतना ऊंचा ज्ञान, सत्संग के बाद भी मन चैन से नहीं रहने देता। कभी घर में झगड़ा, कभी गांव में झगड़ा, कभी परिवार में झगड़ा, कभी जातियों का झगड़ा, तब तक हिंदू मुसलमान का झगड़ा, और तब तक भारत पाकिस्तान का झगड़ा खड़ा हो गया। कहा भाई सब एक हो जाओ, हिंदू मुसलमान यादव ठाकुर सब एक हो जाओ, पाकिस्तान से लड़ना है, उठाओ बम तलवार। और जब वहाँ सीज फायर हो गया, कहा फिर आपस में अब लड़ाई शुरू हो गई। कहते तूने गलत कर दिया, कहते तूने गलत कर दिया, तूने मरवा दिया, तूने पिटवा दिया, फिर आपस में झगड़ा। तो ये मन ही है, चांडाल है, शैतान है। अध्यात्मवाद में झगड़े का निराकरण होता, इसलिए अध्यात्मवाद का ज्ञान संसार के लिए बहुत जरूरी है। अगर घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में हम झगड़े को खत्म करना चाहते हैं, कम करना, मान लो खत्म तो यहाँ भौतिकी धरातल पर नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर ब्रीफ यानी कम करना है, अध्यात्मवाद का ज्ञान सबके लिए जरूरी है। जो आध्यात्मिक पुरुष होता है वो झगड़े झंझट में कम पड़ना चाहता। जैसे आप लोग सत्संगी हो गए, पहले छोटी छोटी बात पर आपको गुस्सा आता था, किसी ने आपको गाली दे दिया, लाठी निकाल के सर फोड़ते थे, पुलिस आती थी, जेल में जाना। जब से आपने बोरा पहन लिया, शाकाहारी जैकेट पहन लिया, घर से निकलते हो, कितने लोग आपको गालियां देते, आड़ में मजाक उड़ाते, सुनते भी हो।
लेकिन हाथ जोड़ करके आप चले जाते, चलो गुरु महाराज का कोई लेना देना, मेरा कर्म कट रहा। गांव समाज के लोग कहते भाई क्या गुरु का जादू चल गया, ये तो बड़ा दुष्ट आदमी था, इसको कोई गाली दे दे तो गोली मार देता था, आज इसको कोई गाली दे दे चाहे कुछ करे, हाथ जोड़ करके भाई चलो मेरे गुरु महाराज की दया है। अगर इसी तरह का आध्यात्मिक चिंतन सोच मान लो आपके पूरे गांव में हो जाए, मतलब पूरे भारत की बात तो अभी छोड़, अब जैसे आप छोटे दायरे में देखो, आपके गांव में सब लोग सत्संगी हो जाएं, बच्चे से लेकर बूढ़े जवान सभी जाति के लोग, तो आपके गांव में झगड़े की कोई गुंजाइश नजर नहीं आएगी। प्रधानी का चुनाव होगा, लोग कहेंगे निर्विरोध चुन दो इनको 5 साल, क्योंकि सत्संगी प्रधान बनकर के लूटेगा नहीं, कोई कमाई का लालच तो है नहीं। कहा भाई हमको सेवा करनी सत्संगियों की, चलो ये भी संगत की सेवा, सब सत्संगी लोग हैं, हमारे कुछ सत्संगी गरीब हैं, हम प्रधान बन इनका घर मकान बनवा देंगे, इनके लैट्रिन बाथरूम बनवा देंगे, जो अमीर सत्संगी उनका नहीं, गरीबों का बनवाएंगे नियम से। इस तरह से पूरा जिला, पूरा प्रांत, पूरा भारत, पूरा विश्व, अगर अध्यात्मवाद की तरफ लोगों की रुझान बढ़ जाए तो हम एक अच्छे संसार का, अच्छे विश्व का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे कि ये जो मेहनत मैं कर रहा हूँ, अपने प्रेमियों से करा रहा हूँ, इनकी मेहनत का परिणाम क्या होगा, कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। सतयुग का मतलब सूरज चांद नहीं बदलेंगे, आदमी का बिहेवियर, आदमी का व्यवहार बदल जाएगा। आधी रात के समय हमारी बहन बेटियां, किसी की बहन बेटी सोने चांदी के गहने पहनकर जंगल में अकेले जा रही, अगर कोई जंगल में पुरुष मिल गया, हाथ जोड़कर कहेगा देवी किस गांव की रहने वाली हो, अकेले जंगल में कहाँ जा रही, चलो मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपको घर तक पहुंचा दूंगा। हिम्मत नहीं कोई